आज का कार्यक्रम थोड़ा कुछ स्पेशल होने वाला है। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि क्या हम अक्षय तृतीया जैसे शुभ मुहूर्त में अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गृह आरंभ, मकान का हम निर्माण करना चाह रहे हैं, तो क्या हम इस शुभ मुहूर्त के अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज मैं विस्तार से आपको इसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर थोड़ा धैर्य की कमी होती है और वो लोग चाहते हैं कि हमें या तो आप पर्सनली बता दें और हमें सिर्फ यस और नो बता दें, बाकी हमें उससे कुछ मतलब नहीं। और इसीलिए हम लोग आधा अधूरी जानकारी को ही ग्रहण करते हैं और फिर उसके संपूर्ण लाभ से वंचित हो जाते हैं। फिर जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं, फिर जाकर हमें हमारी नींद खुलती है, लेकिन तब पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। हम आपको प्रामाणिक रूप से संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं। फिर भी हमने पूर्व में आपको, चाहे गृह प्रवेश की बात की जाए या फिर गृह आरंभ की बात की जाए या फिर अन्य किसी भी मुहूर्त की बात की जाए, ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय की बात करें, तो हमने सविस्तार भी आपको उसके लिए जानकारी प्रोवाइड कराई है। पहले किस नक्षत्र के अंदर, किस वार के अंदर, किस तिथि के अंदर, किस लग्न के अंदर गृह प्रवेश होना चाहिए, किस मास के अंदर, गुरुअस्त, शुक्रास्त, इन चीजों का कब और किस रूप में हमें ध्यान रखना है। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, इन सब चीजों के लिए मैं पूरे वर्ष भर के मुहूर्त आपके लिए बता चुका हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, संपूर्ण गृह वर्ष 2022 के आप मुहूर्त देख सकते हैं। सभी प्रकार के मुहूर्त आप देख सकते हैं, चाहे गाड़ी खरीदना हो, वाहन खरीदने के अलावा आपको चूड़ाक्रम कराना हो, मुंडन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, सगाई के मुहूर्त हो, पूरे साल भर के मुहूर्त आपको बता दिए। लेकिन फिर भी प्रश्न था लोगों का, फिर भी जानना चाह रहे थे कि अक्षय तृतीया क्यों। अच्छा, ये प्रश्न होना भी एक स्वाभाविक है, क्योंकि अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। और अगर वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है तो फिर उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, जैसे अमृत सिद्धि योग होता है, मैंने अमृत सिद्धि योग की जब विस्तार से चर्चा की थी, वैसे अलग अलग मुहूर्त तो मैं आपको बताता हूं डेट वाइज। अच्छा, हम लोग डेट वाइज सुनना चाहते हैं, नियम नहीं सुनना चाहते, और उसमें हो सकता है कि हमने जो डेट आपको बताई है वह भी गलत बताई है, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हम सिद्धांत को समझना नहीं चाहते। इसलिए सिद्धांत को सबसे पहले समझें, क्योंकि सूत्र आपको पता होगा तो सारे सवाल हल हो जाएंगे आपके। इसलिए अमृत सिद्धि योग के अंदर मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि किसी विशेष बार और विशेष नक्षत्र के संयोग से उस दिन विष बन जाता है, और जहां वो अमृत सिद्धि शुभ योग की अपेक्षा वह अशुभ योग में परिणत हो जाता है, तब हमें अपना कार्य उस दिन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह इसमें विशेष जानकारी है। अब जब अक्षय तृतीया की बात हो रही थी, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन इस बार मंगलवार का संयोग है। देखिए, गृह प्रवेश या कोई भी मुहूर्त जब हम देखते हैं तो उसमें प्रधान रूप से जो नियम मैं आपको हमेशा बताता हूं, सबसे पहले तो कोई भी दिन हो, उस दिन आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा का संचरण कहां है, अर्थात आपकी राशि पर वह शुभ मुहूर्त भी अनुकूल है या नहीं है, वह देखना आवश्यक है। दूसरा, एक खास नियम, हमने डेट तो सिलेक्ट कर लिया, अब बात आती है उस दिन के लग्न की, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यथा भवेत। अगर हमारा लग्न शुद्ध है तो बहुत कुछ हमने शोधन कर लिया। दो चीजें यहां पर प्रमुख है, लेकिन खैर हम उस पर ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि नियम मैं आपको बता चुका हूं। बात हम सीधा करते हैं अक्षय तृतीया की। अब देखो, अक्षय तृतीया इस बार, ये पंचांग मेरे समक्ष है, 3 मई 2022 को पड़ रहा है। 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया रहेगी, शुभ मुहूर्त है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि इस दिन मंगलवार पड़ रहा है,
और जब हम गृह प्रवेश कर रहे हों या ग्रह आरंभ कर रहे हों, तब हमें वास्तु चक्र और वृषभ चक्र इसकी आवश्यकता पड़ती है। यह दोनों उस दिन शुद्ध हैं या नहीं हैं, उसके अनुसार हमें गृह प्रवेश का मुहूर्त या भूमि पूजन का मुहूर्त का निश्चित करना होता है। अब जब वृषभ चक्र शुद्ध नहीं है तो कैसे हम इन कामों को करेंगे? और एक चीज खास बात, जब मैंने आपको गृह प्रवेश या गृह आरंभ के नियम बताए उसी समय आपको यह भी बताया है कि मंगलवार के दिन न तो भूमि हम पूजन कर सकते हैं, भूमि खोद सकते हैं, नींव नहीं खोद सकते हैं, गृह निर्माण नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम मंगलवार के दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मंगलवार का संयोग न तो भूमि पूजन के लिए है और न गृह आरंभ के लिए है, और अक्षय तृतीया में ये दोनों संयोग न होने के कारण, क्योंकि वार की अनुकूलता, साथ में वृषभ चक्र कुंभ चक्र आदि की शुद्धि न होने के कारण से हम न तो गृह प्रवेश कर पाएंगे और न गृह आरंभ कर पाएंगे। जबकि किसी खास चीज के लिए, जैसे कि हम किसी चीज को हम लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं किसी खास पर्पज से, खासकर स्वर्ण खरीदना विवाह आदि के लिए हो या इसके अतिरिक्त हो, तो वह जो है अक्षय तृतीया के दिन शुभ माना जाता है। भगवान भद्र विशाल के कपाट भी जो है द्वार भी अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, क्योंकि इस दिन को शुद्ध माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन फिर बात वही आती है कि शुभ किस चीज के लिए माना जाता है, इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। गृह प्रवेश, गृह आरंभ के लिए दो शब्दों में यस और नो की जब बात आती है तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि गृह प्रवेश और गृह आरंभ दोनों का मुहूर्त जो है इस बार अक्षय तृतीया में नहीं है, और किसी भी पंचांग के अंदर न दिया हुआ है। इसके पीछे यही कारण है। अब वो बात अलग है कि अपने मनमुखी तौर से हम लोग कहेंगे कि नहीं जी, आज तो अक्षय तृतीया है, यह शुभ मुहूर्त होता है, ये तो स्वयं सिद्ध है। तो अपने आप अपनी बात को सिद्ध करके हम कोई काम करें वो विषय अलग है, लेकिन प्रामाणिक रूप से तर्क के साथ आपको मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।